जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए एक टेस्ट की फॉर्म में होंगे। तो आप सभी को इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। आज की इस वीडियो में हम सभी देखते हैं कि कितने बच्चे 20 में से 20 क्वेश्चनों को सही करते हैं। तो आप सभी के लिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं और उन क्वेश्चनों को आज हम सभी टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। तो आप सभी को इनका उत्तर आप सभी के लाइव चैट में आप सभी को इसका आंसर देना है। तो आप सभी वहां पर इसका आंसर बताएं और अंत में बताएं कि आपके इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए आज की अपनी इस क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, आपके इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। और अब आप सभी के डेली आपके 6:30 पर, डेली शाम को 6:30 पर हिंदी का टेस्ट हुआ करेगा। तो आप सभी इस टेस्ट को जरूर अटेंड करें। अगर आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं हिंदी में, तो आप इस क्लास को रोज जरूर अटेंड करें। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए है अमृत राय, आपका ऑप्शन नंबर बी है बाबू गुलाब राय, आपका ऑप्शन नंबर सी है जैनेन्द्र कुमार, आपका ऑप्शन नंबर डी है मुंशी प्रेमचंद। तो आप सभी जल्द से जल्द इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में यानी कि आपके लाइव चैट में ज़रूर दें और देखते हैं यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले देता है। तो आपका जो कलम का सिपाही है, इसके लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही के लेखक हैं आपके अमृत राय। और यह जो अमृत राय जी ने यह मुंशी प्रेमचंद्र जी के ऊपर लिखा था। किसके ऊपर? प्रेमचंद्र जी के ऊपर इन्होंने लिखा था, यानी कि प्रेमचंद्र जी के ऊपर लिखा था। कौन सा? कलम का सिपाही। और इसके लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। और यह आपकी जीवनी विधा पर आधारित रचना है। किस पर है? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। जो कलम का सिपाही है, यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक हैं आपके अमृत राय जी और यह प्रेमचंद्र जी के ऊपर लिखी गई एक रचना है। तो इस रचना से आप सभी के 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास विधा पर आधारित भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, यशपाल भगवती चरण वर्मा जी या वृंदावन लाल वर्मा जी। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी दें। आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी, यशपाल शर्मा जी, भगवती चरण वर्मा जी या वृंदावन लाल वर्मा जी। तो जो आपकी उपन्यास विधा पर आधारित भूले बिसरे चित्र हैं, इसके लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। जो भगवती चरण वर्मा जी हैं, ये उपन्यास विधा पर आधारित जो आपका भूले बिसरे चित्र हैं, इसके लेखक हैं। और यह भूले बिसरे चित्र एक रचना है और इसकी रचना विधा है उपन्यास। इसके लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी इसके रचनाकार हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। आपका थर्ड क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश, आपका ऑप्शन नंबर बी है बाबू गुलाब राय, आपका ऑप्शन नंबर सी है रामधारी सिंह दिनकर, आपका ऑप्शन नंबर डी है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका आंसर आप सभी जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं। जो आपकी लाइव चैट यहाँ पर देखिए, आप सभी को एक लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पर नीचे, तो उसमें जाकर आप सभी इसका आंसर जल्द से जल्द प्रदान करें। जिस भी क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो में, कौन लड़का 20 में से 20 क्वेश्चन को सही करता है, आप हमें अपना आंसर लाइव चैट में ज़रूर प्रदान करें। तो आपके जो लहरों का राजहंस है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके मोहन राकेश जी। कौन है? मोहन राकेश जी जो हैं, ये हैं आपके लहरों के राजहंस के लेखक हैं। और ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है, वेरी इम्पोर्टेंट रचना है। कौन सी? लहरों के राजहंस। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप सभी को यह पीडीएफ, ये जो क्वेश्चनों की जो पीडीएफ होगी, पीडीएफ नोट्स जो होगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। किस पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल के इन्फॉर्मेशन वाले
टैब पर जाइए, वहाँ पर आप सभी को वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी फोर्थ रचना है कंकाल कृति के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपका ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद, आपका ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है वृंदावन लाल वर्मा। तो जो आपकी कंकाल कृति है इसके लेखक कौन है? तो कंकाल कृति आपकी जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। आपके लिए जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं और इनका जीवन परिचय आप सभी जरूर याद कर लें। आपके बोर्ड एग्जाम में ये, अगर आप इन दोनों लेखकों को तैयार करते हैं तो आपको ये बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स से 12 मार्क्स जरूर दिलाकर जाएंगे। ये दोनों लेखक अकेले ही आपको बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स दिलाकर जाएंगे। आपको इनके जीवन परिचय को याद रख करना है और इनकी रचनाओं को याद कर लीजिए। आपको ये 12 से 15 मार्क्स दिलाकर जाएंगे ये दोनों के लेखक। अब चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मेरी असफलताएं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। सारी रचनाएं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। पूछा गया है मेरी सफलताओं के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए है बाबू गुलाब राय जी, आपका ऑप्शन नंबर बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपका ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका आंसर आप सभी हमें जल्द से जल्द प्रदान करें। आपकी जो लाइव चैट चल रही है, तो मेरी सफलताएं जो है इसकी बाबू गुलाब राय जी की रचना है। कौन सी है? मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय जी की रचना है। और यह क्या है? मेरी सफलताएं के लेखक हैं आपके बाबू गुलाब राय और यह आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। किस पर है? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। कौन सी? मेरी सफलता। इसके लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय जी हैं और यह एक आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रचना है। तो चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 6वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप सभी से पूछा गया है कि ठूठा आम के लेखक हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है भगवत शरण उपाध्याय, आपका ऑप्शन नंबर बी है रामचंद्र शुक्ल, आपका ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा, आपका ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। तो जल्द से जल्द बताइए कि ठूठा आम के लेखक कौन हैं? तो आपके जो ठूठा आम है इसके लेखक हैं आपके भगवत शरण उपाध्याय जी और यह रचना आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रस मीमांसा के लेखक कौन है? जो आपकी रस मीमांसा है इसके लेखक कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर थर्ड है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है भगवत शरण उपाध्याय। तो जल्दी से जल्दी बताइए कि रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो आपका जो रस मीमांसा है इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, ये हैं आपके रस मीमांसा के लेखक और आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। रामचंद्र शुक्ल जी की एक और रचना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी चिंतामणि। कौन सी है? चिंतामणि इनकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है जो कि आपके निबंध विधा पर आधारित हैं। ये सभी रचनाएं किस पर हैं? निबंध विधा पर आधारित हैं। किस पर हैं? निबंध विधा पर आधारित ये रचनाएं हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करें। पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 8th नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद जी, आपका ऑप्शन नंबर बी है विष्णु प्रभाकर, आपका ऑप्शन नंबर सी है मुंशी प्रेमचंद्र तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्द से जल्द बताइए कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? तो साथियों जो आपकी अर्धनारीश्वर हैं इसके लेखक हैं आपके विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन हैं? विष्णु प्रभाकर जी हैं और यह भी रचना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि मैंने इनको छांट कर लाया है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 से 5 बार पूछी गई हैं और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन बनने हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचनाएं ये होने वाली हैं। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं आपके विष्णु प्रभाकर जी। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है गेहूँ और गुलाब
रचना के लेखक कौन हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, आपका ऑप्शन नंबर बी है राम वृक्ष बेनीपुरी तथा आपका ऑप्शन नंबर सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपका ऑप्शन नंबर डी है भगवत शरण उपाध्याय। तो आप सभी जल्द से जल्द बताइए कि गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? तो साथियों जो आपकी गेहूं और गुलाब है इसके लेखक हैं आप सभी के राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं और आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? इसमें आप सभी से रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं पूछी गई हैं और यहाँ से आप सभी के पद्य की रचनाएं स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि यहाँ से आपका पद्य साहित्य यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए है कि श्रृंगार रस की प्रधानता है रीतिकाल में, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, देश प्रेम की भावना। आपका ऑप्शन नंबर डी है विकल्प ए व बी दोनों। तो आप सभी जल्द से बताइए कि रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो साथियों जो आपकी रीतिकाल है इसकी दोनों विशेषताएं हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता भी पाई जाती है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी पाई जाती है आपके रीतिकाल में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी दिया गया है विकल्प ए व बी दोनों, यहाँ पर ये राइट हो जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिसमें आपके दो दो ऑप्शन सही रहेंगे। तो आप सभी को ध्यान से इस क्वेश्चन को अपने OMR शीट पर भरना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तक काव्य के कवि कौन हैं? जो आपका मुक्तक काव्य है इसके कवि कौन हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए है बिहारी दास, आपका ऑप्शन नंबर बी है कबीर दास, ऑप्शन नंबर सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है जगनी। तो जल्द से जल्द बताइए कि मुक्तक काव्य के कवि कौन हैं? और यह रचना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये आपके 7 सेट में से एक सेट में जरूर ही छपने वाली है। तो जो आपकी मुक्तक काव्य के कवि हैं वो हैं आपके बिहारी दास जी। जो बिहारी दास जी हैं ये आपके मुक्तक काव्य के एक बहुत ही ज़्यादा विख्यात कवि माने जाते हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से छायावादी युग के लेखक कौन हैं? आप सभी को इसमें बताना है कि छायावादी युग के लेखक कौन हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है यशपाल, आपका ऑप्शन नंबर बी है वृंदावन लाल, आपका ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप सभी जल्द से जल्द बताइए कि छायावादी युग जिसे आप सभी शुक्ल युग के नाम से जानते हैं, किस युग से? शुक्ल युग। शुक्ल युग का दूसरा नाम है छायावादी युग। शुक्ल युग का दूसरा नाम क्या है? छायावादी युग। और इसकी समय सीमा मैं आप सभी को बताता हूँ। 1919 से 1938 ईस्वी तक का जो समय काल है वह शुक्ल युग का माना जाता है। 1919 से 1938 ईस्वी तक का जो समय काल है वह शुक्ल युग का माना जाता है। और इसके जो मुख्य कवि हैं वो आपके हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जिसे हिंदी का प्रथम एकांकीकार भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए कि शुक्ल युग के लेखक या छायावादी युग के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जो कि हिंदी के प्रमुख एकांकीकार लेखक हैं। और शुक्ल युग की जो समयावधि है वह 1919 से 1938 ईस्वी तक है। और शुक्ल युग को छायावादी युग को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के समय काल को इन्होंने शुक्ल युग के नाम से रखा गया है आपके हिंदी गद्य साहित्य में। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? आपका ऑप्शन नंबर ए है मैथिली शरण गुप्त, आपका ऑप्शन नंबर बी है हरिऔध, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी जल्द से जल्द बताइए कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो साथियों जो आपका साकेत महाकाव्य है इसके लेखक हैं आप सभी के मैथिली शरण गुप्त जी। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इन्होंने साकेत महाकाव्य की रचना की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाता है। तो जिन भी बच्चों ने आया ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका यह क्वेश्चन राइट है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ललित ललाम के रचयिता कौन हैं? जो आपके ललित ललाम रचना है इसके रचयिता कौन है?
आपका ऑप्शन नंबर 1 है कबीर दास, आपका ऑप्शन नंबर बी है भूषण जी, आपका ऑप्शन नंबर सी है मतीराम तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है बिहारी दास। तो आप सभी जल्द से जल्द बताएं हमें कि मतीराम या ललित ललाम के लेखक कौन है। तो साथियों जो आपकी ललित ललाम रचना है इसके लेखक हैं या रचयिता हैं मतीराम जी। जो मतीराम जी हैं इन्होंने ललित ललाम रचना, जो आपकी ललित ललाम है इसकी रचना की। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं। और यह क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आप सभी को बताना है यहाँ पर कि जो प्रगतिवादी युग है इसकी दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला तो है ऑप्शन आप सभी की सौंदर्य की भावना, तथा आपका ऑप्शन नंबर बी है करुण तथा नए राष्ट्र की भावना, आपका ऑप्शन नंबर सी है मानवतावादी प्रवृत्ति, तथा आपका ऑप्शन नंबर डी है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो आप सभी जल्द से जल्द बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके दो ऑप्शन आपके सही हैं, दो के दो ऑप्शन सही हैं। इसमें दो ऑप्शन पूछे गए हैं। जो आपकी प्रगतिवादी युग है इसमें आप सभी को मानवतावादी प्रवृत्ति भी मिलती है, और जो आपका प्रगतिवादी युग है, जो प्रगतिवादी युग है इसमें विद्रोह एवं क्रांति की भावना भी मिलती है। तो यहाँ पर जब आप सभी इसको OMR शीट में भरेंगे तो आपको जो सी वाला कॉलम है इसको भी पूरे गोले को फिल करना है, और जो आपका डी वाला गोला है इसको भी पूरा फिल कर देना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी को दोनों गोलों को भरना पड़ेगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया था, इस प्रकार के क्वेश्चन को, क्योंकि आप सभी को गोला भरना है इस बार। पावक, पावक किसका पर्यायवाची है। आप सभी इसका आंसर जल्द से जल्द प्रदान करें। क्या यह वायु का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है, या फिर कमल का पर्यायवाची है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है ये। पावक किसका पर्यायवाची है, और यह इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आप सभी ने सुना होगा अग्नि का जो पर्यायवाची है वो होता है पावक, है ना। अग्नि को आप सभी आग, अग्नि, जल, अग्नि, हुतासन, पावक ये सभी कह सकते हैं। तो जो पावक है ये आप सभी अग्नि का पर्यायवाची है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है। आपका ऑप्शन नंबर ए है हास्य रस का स्थायी भाव है, आपका ऑप्शन नंबर बी है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन नंबर सी करुण रस का, या ऑप्शन नंबर डी उत्साह या उत्साह का है। तो आप सभी जल्द से जल्द बताएं कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो साथियों जो आपका शोक होता है यह करुण रस का स्थायी भाव है, और यह आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करुण रस और हास्य रस आप सभी तैयार कर लें, क्योंकि इस बार ये आप सभी को लिखने में नहीं आएगा। इससे आप सभी का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कि त्रिकोण में कौन सा समास है। त्रिकोण में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन नंबर ए है द्विगु समास, आपका ऑप्शन नंबर बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जल्द से जल्द बताएं हमें कि त्रिकोण में कौन सा समास है। तो साथियों आप सभी याद रखना है, जिसमें आप सभी से पूछा जाए त्रिकोण, चौकोण, या जिसमें आप सभी का गणित दिखाई दे। क्या दिखाई दे, गणित, यानी कि गणितीय फॉर्म दिखाई दे। जैसे त्रिकोण है, चौकोण है, तिराहा है, चौराहा है। गणितीय शब्द अगर आप सभी को पहले दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर होता है द्विगु समास, और आपके सिलेबस में सिर्फ द्विगु और द्वंद्व समास रखा गया है। तो आप सभी को जहाँ पर शुरू में 4 दिखाई दे, 3 दिखाई दे, है ना, जिन भी शब्दों को पढ़ने में 4, 3, 2, 1 ये ऐसे शब्द आए वहाँ पर आप सभी का द्विगु समास होगा। और ऐसे शब्द जिनके बीच में डैश लगा रहेगा, जैसे यहाँ पर हो गया माता, क्या हो गया माता, फिर डैश लगा है, फिर यहाँ पर हो गया पिता, है ना, यानी कि जिनका उच्चारण करने में बीच में और आए, क्या है और, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप सभी का होगा द्वंद्व समास। और जिसमें आप सभी का गणितीय फॉर्म होगा, जैसे 4 चौकोण, है ना, त्रिकोण, 3 आए, 4 आए, 2 आए, दो राहा, चौराहा, तो वहाँ पर आप सभी का द्विगु समास होगा। तो आपके त्रिकोण में कौन सा समास है, त्रिकोण में है आप सभी का द्विगु समास, और द्वंद्व समास को भी मैंने आप सभी को समझा दिया। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप सभी से पूछा गया है उपसर्ग। यहाँ पर पूछा गया है कि उपेक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपका ऑप्शन नंबर ए है अप है, आपका ऑप्शन नंबर बी है आ, आपका ऑप्शन नंबर सी है उप, ऑप्शन नंबर डी उपे। तो आप सभी जल्द से जल्द बताएं कि उपेक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। कहाँ पर लगाए जाते हैं? शब्द के पहले लगाए जाते हैं। किसी भी शब्द के पहले लगाए जाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर साथियों जो आप सभी का पूछा गया है उपेक्षित, तो उपेक्षित में आप सभी का उप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए है 4 चरण, ऑप्शन नंबर बी 8 चरण, ऑप्शन नंबर सी है 3 चरण, ऑप्शन नंबर डी है 6 चरण। तो आप सभी जल्द से जल्द बताइए हमें कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो साथियों याद रखना कि रोला की जो एक लाइन होती है इसमें होते हैं आपके 2 चरण। कितने चरण होते हैं? 2 चरण। और रोला में होती है टोटल 4 लाइन। तो 4 गुणे जब 2 करेंगे, 4 गुणे 2 करेंगे यानी कि 2 गुणे 4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो साथियों आपके रोला छंद में होते हैं 8 चरण, क्योंकि यह एक सममात्रिक छंद होता है। किसका होता है? सममात्रिक छंद होता है आपका रोला। रोला का इस प्रकार का छंद है। तो रोला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसकी एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। चारों पंक्तियों में आपके 8 चरण होते हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आप सभी का 21वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है आप सभी से यण संधि का सूत्र क्या है? यण संधि का सूत्र क्या है? और यह आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी की संधियां पूछी जाएंगी। तो यण संधि का सूत्र क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है इको यणचि, आपका ऑप्शन नंबर बी है एचो ऐवा यावाह, आपका ऑप्शन नंबर सी है वृद्धि रेचि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जल्द से जल्द बताएं कि यण संधि का सूत्र क्या है। तो साथियों आपका जो यण संधि है इसका सूत्र होता है इको यणचि, ये है आपका यण संधि का सूत्र। एचो ऐवा यावा ये है आपका आयाद संधि का सूत्र है। और ये वृद्धि रेचि ये आपकी वृद्धि संधि का सूत्र है। तो साथियों आशा करता हूँ आपकी ये टेस्ट क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह अच्छा लगा हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। 2023 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और यह सीरीज जो आपकी टेस्ट सीरीज है अब आप सभी के रोज शाम 6:30 है ना, 6:30 पर डेली आप सभी को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हम सभी से कल और एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए ओके बाय।